डॉक्टर शाहीन और डॉक्टर मुजम्मिल की एक साथ तस्वीर सामने आई है। डॉक्टर शाहीन और डॉक्टर मुजम्मिल साथ में ब्रेजा कार खरीदने गए थे। ये तब की तस्वीर देखिए, डॉक्टर शाहीन और मुजम्मिल की ये तस्वीर है। फरीदाबाद के शोरूम की ये तस्वीर बताई जा रही है। फ़ोटो में मुजम्मिल के हाथ में मिठाई का डब्बा भी दिखाई दे रहा है और शाहीन और मुजम्मिल दोनों आपको इस तस्वीर में नज़र आएंगे। ये दोनों ब्रीज़ा कार खरीदने गए थे और ब्रीज़ा कार खरीदने के बाद हाथों में मिठाई का डब्बा भी है। फरीदाबाद के शोरूम की ये तस्वीर बताई जा रही है जहां पर इन्होंने ये ब्रीज़ा कार खरीदी थी और ये पहली तस्वीर है जिसमें डॉक्टर मुजम्मिल और डॉक्टर शाहीन एक साथ नज़र आ रहे हैं। तो जब I-20 धमाका हुआ था तब उस धमाके के बाद 4 कार्स के बारे में जानकारी मिली थी जिसका इस्तेमाल ये कर रहे थे, जिसमें एक कार ब्रेज़ा भी थी जो अल फ़हीम यूनिवर्सिटी से ही इसे हासिल किया था जांच एजेंसीज़ ने। इसके अलावा इको स्पोर्ट्स एक कार थी, वो भी फरीदाबाद के ही एक गांव में मिली थी जो उम्र की बताई जा रही थी। और ये जो इसके अलावा एक स्विफ्ट कार थी जो डॉक्टर शाहीन की बताई जा रही थी, वो भी जांच एजेंसीज को मिला था और उसी स्विफ्ट कार में ही एक पिस्टल भी मिला था। और ये पहली तस्वीर है शाहीन की जो अभी जांच एजेंसीज के पास पहुंची है, जिसमें ये मुजम्मिल के साथ भी नजर आ रहा है। राहुल डबास और जानकारी देंगे। राहुल, ये तस्वीर ब्रेजा कार के खरीदते वक्त और क्या जानकारी? देखिए इस फोटो से ही बहुत सारी कड़ियां जुड़ती हुई नजर आ रही है। डॉक्टर शाहीन और मुजम्मिल किस तरीके से साथ में थे, दोनों डॉक्टरों का किस तरह का वास्ता था और किस तरीके से इसी गाड़ी के अंदर से विस्फोटक मिले। इस गाड़ी को लेकर के जितनी भी सीसीटीवी फुटेज है, जहां जहां इस गाड़ी की मूवमेंट हुई, खासतौर पर अल-फलाह यूनिवर्सिटी जहां मैं मौजूद हूँ उसको लेकर के, उसकी बिल्डिंग नंबर 17 को लेकर के, पड़ोस में जो लेबोरेटरी के तौर पर एक घर को किराए पर लिया गया था उसको लेकर के, वो तमाम कड़ियाँ इस एक फोटो से ही जुड़ती हुई नजर आ रही है। और इससे पता चलता है कि ना सिर्फ पुरानी गाड़ी OLX पे खरीदी जा रही थी, बल्कि इतना फंड हो गया था टेरर मॉड्यूल के पास, डॉक्टर मॉड्यूल के पास, कि भारत को दहलाने के लिए वो नई गाड़ियां भी खरीदने लग गए थे और उसका इस्तेमाल भी ट्रांसपोर्ट के तौर पर किया जा रहा था। विस्फोटकों को, उर्वरक को, कच्चे माल को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए किया जा रहा था। तो अपने आप में सुबह का वीडियो और अब दोपहर के समय जो फोटोग्राफ सामने आई है, जांच एजेंसियों के लिए बहुत अहम कड़ी को जोड़ने वाली स्थिति है। जी रोहित। राहुल, देखिए, ये सबसे जो खास बात है जिस पर सबका ध्यान जाना चाहिए कि शाहीन की अभी तक तस्वीर सामने नहीं आई थी। ये पहली बार है जब शाहीन की तस्वीर लोकेट हो पाई है, दिख पाई है, और ये मुजम्मिल के साथ कनेक्शन होने की बातें थी। एक बात तो स्पष्ट हो गया कि ये ब्रीज़ा कार खरीदते हुए ये दोनों साथ हैं, फोटो खिंचवा रहे, मिठाई का डब्बा इनके हाथ में, तो कनेक्शन तो है, स्पष्ट होता दिख रहा है। देखिए रोहित, कनेक्शन पहले से आ गया था, क्योंकि जब भी पुलिस CDR निकालती है, चाहे वो CIA यानी क्राइम एजेंसी हो हरियाणा पुलिस की या फिर जो यूपी की एजेंसीज हो, CDR से स्पष्ट हो गया था कि दोनों संपर्क में थे, दोनों की लोकेशन एक जगह आ रही थी और दोनों कई एप्लीकेशंस के जरिए बातचीत भी कर रहे थे। लेकिन जिसे हम विजुअल एविडेंस की बात करते हैं, फोटोग्राफ पहली बार निकल के आई है, लेकिन जो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस की बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस पहले से ही इन दोनों डॉक्टरों को लेकर के थे, चाहे वो फंडिंग के पैटर्न को लेकर हो, एप्लीकेशन जिससे वो आपस में बात करते हैं उसके लेकर हो, या फिर जो लोकेशंस है जो CDR से निकली उसको लेकर के हो। लेकिन अब तस्वीर ऐसा लगता है कि पूर्ण विराम लगा देती है कि वाकई ताल्लुकात थे, डॉक्टर मॉड्यूल के मेंबर के तौर पर थे और भारत को दहलाने की साजिशकर्ता के तौर पर भी। और ये ब्रीज़ा कार क्या वही ब्रीज़ा कार है जो यूनिवर्सिटी कैंपस से ही मिली थी, जिसकी तलाश, चौथी कार की तलाश लगातार जांच एजेंसीज को थी?
देखिए इसके लिए थोड़ा सा इंतजार करना होगा, क्योंकि इस फोटो के अंदर ना तो नंबर निकल के आ रहा है, ना ही चेसिस नंबर निकल के आ रहा है। तो ये कहना थोड़ी सी जल्दबाजी में होगा कि जो लाल ब्रीजा कार की तलाश कर रही थी पहले पुलिस, फिर इसी कैंपस जहाँ मैं गेट पे मौजूद हूँ इसके अंदर से मिली है, ये वही ब्रीजा कार है, कोई दूसरी है? और अगर दूसरी है तो इसका इस्तेमाल किस तरीके से किया जाता था? क्या ये भी अभी तक जांच एजेंसी के दायरे पे आई है, या आप जाके जांच एजेंसी से ढूंढना चाहेंगे? जहां से फोटो ली गई उसकी जियो टैगिंग लोकेशन से लेकर के ये पता लगाया जा सकता है कि डीलर कौन सा था, किस जगह से खरीदी गई है, और जो खरीदी गई है वो व्हाइट मनी में है, यूपीआई में है, चेक से है, कैश में है, ट्रांजैक्शन से पता चलेगा कि वो पैसा हवाला का था, टेरर फंडिंग का था। तो बहुत सारे खुलासे हैं अभी रोहित जो इस एक तस्वीर से जुड़े हुए नजर आएंगे। जी रोहित। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य, और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।